माता पार्वती को शिव पुराण में जब माता पार्वती का विवाह शिव बाबा के साथ होने के लिए तय हो गया, तो माता जी को अनुर्धति माँ ने गृहस्थ जीवन का कुछ नियम बताया था। गृहस्थ जीवन के कुछ नियम हैं जो महिलाओं को पालन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ली शशि चैनल में। आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज हम बात करेंगे घर में बरक़्क़त की। बहुत ज़्यादा कमाई आ रही है लेकिन घर में बरक़्क़त नहीं होती है, तो कुछ अपनी ही गलतियों के कारण बरक़्क़त आना बंद हो जाता है। तो हम महिलाएं क्या करें जिससे हमारे घर में बरक़्क़त आना शुरू हो जाए? पूजा पाठ करते हैं, बहुत नियम धर्म करते हैं, फिर भी क्या होता है कि पैसे रुकते नहीं हैं। कभी बीमारी में लग जाते, कभी एक्सीडेंट में लग जाते हैं, कभी मुकदमा पेशी में लग जाते हैं। क्या होता है कि कभी पुलिस दरोगा में लग जाता है। ऐसी हालत आ जाती है कि महीने के लास्ट तक के कभी कभी उधार भी लेना पड़ता है। तो आप कुछ नियम का पालन करें जिससे घर में बरक़्क़त आना शुरू हो जाए। तो अब हम बताते हैं नियम। क्या करें आप? महिलाओं को सुबह सवेरे महिलाएं जल्दी उठें, बस इतनी ही टाइम उठ जाएं कि सूर्य उदय से 10 मिनट 5 मिनट पहले ही उठ जाएं। उठने के बाद घर में पूरे झाड़ू मार दें। झाड़ू, यदि आपके घर में बाई आती है, काम करने वाली आती है, तब भी आप पहली झाड़ू घर में खुद लगाएं। लगाने के बाद दरवाजे के मेन गेट पर पानी डाल दें। क्या होता है उससे कि माँ लक्ष्मी सुबह सवेरे भ्रमण को आती हैं और जो दरवाजे बंद रहते हैं माँ उसमें प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि वो तो घर बंद था, उसमें कैसे मैं जाऊँ। फिर अपनी बहन दलिद्री को भेज देती हैं उस घर में। तो बरक़्क़त आना, दिक्कतें, परेशानी, अड़ंगा अड़चन शुरू हो जाते हैं उस घरों में आना। तो अब आप सुबह सवेरे उठें और पूरे घर में झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने के बाद मेन गेट पर आप पानी ज़रूर डालें। फिर आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अब आ जाएं आप पूजा घर में। पूजा घर में आप क्या सावधानी बरतें? यदि आपके मंदिर में, घर के मंदिर में की देवी देवता के 2 मूर्ति हैं या कोई मूर्ति खंडित है, तो आप उस मंदिर से निकाल दें। वो भी बरक़्क़त के लिए बहुत बड़ी बातें हैं, बरक़्क़त आने नहीं देती हैं। तो अब आप मंदिर में कभी कोई टूटे फूटे बर्तन हैं तो भी निकाल लें, पूजा पाठ कर लें। पूजा पाठ करने के बाद अब आप आ जाएं रसोई घर में। रसोई घर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कभी भी आप चप्पल पहन के ना जाएं। चप्पल इसलिए मैं मना कर रही हूँ कि माता अन्नपूर्णा, पार्वती माँ ने अन्नपूर्णा का अवतार लिया था। क्या हुआ था कि जब अब धरती लोक में अन्न की कमी हो गई थी, तो माँ जगदम्बा ने अन्नपूर्णा का अवतार लेकर के अवतरित हुई थी। वो काशी विश्वनाथ में आज भी उनकी मंदिर बनी हुई है, आप सभी जानते होंगे, या कभी भी आप जाते हैं तो देखें माँ अन्नपूर्णा वहाँ विराजमान है। तो उनका अपमान होता है। उस घर में बरक़्क़त बिल्कुल भी नहीं होती है, कितनी भी आप कोशिश कर लें, कितनी कमाई आ जाए, लेकिन क्या होता है कभी बीमारी में जाएगा, कभी कोई दिक्कत में जाएगा, कभी कोई ना कोई नाना प्रकार की परेशानियां घर में लगी ही रहेंगी। अगर आप चप्पल पहन करके रसोई में जाती हैं तो आप बिल्कुल भी ना जाएं। ये आदत आप अपनी बदल दें। अब दूसरी बात, मैं रसोई की ही बात कर रही हूँ। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके रसोई घर में कोई थाली में, गिलास में, कोई बर्तन में थोड़ी भी चिटकन है, कितनी भी कीमती क्यों ना हो, तो प्लीज़ उसे आप घर से निकाल दें। क्या है कि वो भी बरक़्क़त आने के लिए बहुत दिक्कतें करती है, तो प्लीज़ उस बर्तन को भी निकाल दें। तीसरी बात आप जान लें, रसोई घर में ही कोई जग में, इतने बड़े से जग में, चाहे कोई मिट्टी के पात्र में पानी भर करके रखें। क्या होता है कि आपके घर में 24 घंटे में एक बार पितर ज़रूर आते हैं भ्रमण करने के लिए। तो उस घर में वो कभी किसी भी टाइम आए तो अपना पानी पी करके चले जाएं, फिर आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। ठीक, पितर आपके अगर यदि खुश हैं तो बरक़्क़त आना भी ज़रूरी है और हो जाएगा बरक़्क़त। यदि आपके पितर खुश नहीं हैं तो आप लाख कोशिश कर लें, लाख प्रयास कर लें, बहुत ज़्यादा कमाई आ रही है लेकिन फिर भी बरक़्क़त नहीं होगी। तो इससे आपके पितर भी खुश हो गए। अब यदि आपके घर में कबाड़ है, जैसे टूटे फूटे कूलर की चीज़ें हैं, कूलर टूटा है, अब वो थोड़ा कीमती है, उसको मन नहीं कर रहा है बेचने के लिए, तो क्या है, इससे आपके शनि राहु केतु सभी रुष्ट हो जाएंगे
और जब सब रुष्ट हो जाएंगे तो फिर आपके घर में बरकत रोक देंगे। तो आपके यदि घर में पुराने बहुत दिनों से चप्पल पड़े हुए हैं, इस्तेमाल नहीं होते हैं, कीमती है वो चप्पल, उससे लगाव है कि अब इसे हम ना निकालें, बहुत ज़्यादा महंगा है, अब पहने नहीं जा रहे हैं, तो प्लीज़ उसे आप ज़रूर अपने घर से निकाल दें। कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल भी ना रखें, वो भी बरक़्क़त के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। आप क्या करें, यदि आपके घर में तनख्वाह आती है या बिजनेस से पैसे आते हैं तो कुछ पैसे आप दान ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा ना दान करें कि बहुत ज़्यादा करें कि आपकी दिक्कत हो जाए घर में। लेकिन क्या करें, पूर्णवासी के दिन, एकादशी के दिन, प्रदोष काल के दिन और पूर्णिमा, जैसे पूर्णिमा आए तो आप 101 रुपये, 201 रुपये, जैसे आपके बजट में जो हो वही उतना ही दान करें। इससे क्या होगा कि आपके घर में यदि आपके ऊपर कोई भी दिक्कतें आती हैं तो वो दान के साथ चली जाएगी और आपकी समस्याएं भी उसी दान के साथ निकल जाएंगी घर से। तो प्लीज़ आप जो आपकी कमाई आती है उसमें कुछ % ज़रूर दान करें। बहुत ज़्यादा ना करें, थोड़ा ही करें, लेकिन करें ज़रूर। अब फिर हो गई शाम की बातें। अब आप शाम के टाइम फिर आप झाड़ू पोछा कर लें। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर दहलीज पे आप अपने मुख्य दरवाजे पर फिर जल डालें। जल डालने के बाद शाम के टाइम गोधरिया बेला में आप दीपक ज़रूर जलाएं। क्या होता है, उससे बुरी चीज़ें घर में प्रवेश नहीं करती हैं, निगेटिव चीज़ें प्रवेश नहीं करती हैं। क्या होता है, बहुत कमाई होती है लेकिन घर में किसी का विचार एक दूसरे से मिलता नहीं है, नाना प्रकार की समस्याएं बनी ही रहती हैं उन घरों में। तो यदि आप मुख्य दरवाजे पे चिराग जलाएंगी तो आपके घर से 101% परेशानियाँ किसी भी हालत में आएंगी ही नहीं, ये मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि लक्ष्मी माता आपके मुख्य दरवाजे पे विराजमान हैं, कोई समस्याएं आने ही नहीं देंगी। फिर रात के टाइम शाम के टाइम आप अपने घर में पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने के बाद बहुत घरों में मैंने देखा बिस्तर पे लोग खाते हैं, वो भी बरक़्क़त का बहुत बड़ा रीज़न है। उससे आपके घर में नाना प्रकार की समस्याएं आती ही रहेंगी। तो प्लीज़ उस बिस्तर पे बैठ के ना खाएं, उससे आपकी आयु भी क्षीण होगी। 16 संस्कार में बिस्तर पे खाने का बहुत बड़ा दोष बताया गया है। देखिए, माता पार्वती को शिव पुराण में जब माता पार्वती का विवाह शिव बाबा के साथ होने के लिए तय हो गया तो माता जी को अनुर्धति माँ ने ग्रस्त जीवन का कुछ नियम बताया था। अगर आप लोग पढ़ी होंगी तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर शिव पुराण पढ़ें। ग्रस्त जीवन के कुछ नियम हैं जो महिलाओं को पालन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके जीवन में उन्नति, पदोन्नति, खुशियाँ, धन दौलत, ऐशो आराम, सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। माता पार्वती को अनुर्धति माता ने ग्रस्त जीवन के पूरे नियम बताए थे। तो प्लीज़ आप सभी लोग शिव पुराण ज़रूर पढ़ें, उससे आपको बहुत जानकारी होगी। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बस इसी आशा के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।